हरिपुर गांव में शाम ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है। घड़ी में जैसे ही 7 बजते हैं, कोई भी इंसान घर से बाहर कदम नहीं रखता। गांव के लोग मानते हैं कि जो भी 7 बजे के बाद बाहर दिखाई देता है, सुबह उसका सिर धड़ से अलग मिलता है। एक रात शहर से आया राय स्टार अपनी कार लेकर उसी गांव के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसकी गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो गई। उसने चारों तरफ देखा, न कोई मैकेनिक, न कोई दुकान, सिर्फ सुनसान सड़क और पास ही बसा हरिपुर गांव। उसने घड़ी देखी, 7:55। पूरा गांव खाली पड़ा था, जैसे कोई उसे पहले ही छोड़ चुका हो। राय स्टार सावधानी से अंदर गया, तभी अचानक ठंडी हवा के साथ घना धुआं फैलने लगा। उसी पल पीछे से एक लाल गंजी पहने हांफता हुआ लड़का उसके पास आया और बोला, भागो, 8 बजने में बस 3 मिनट बचे हैं। तुम शहर से आए हो ना, चलो मेरे साथ घर चलो वरना मर जाओगे। राय स्टार बिना सवाल पूछे उसके पीछे पीछे घर चला गया। घर पहुंचते ही उसने घबराकर पूछा, ये सब क्या है? तुम मुझे 8 बजे से पहले यहां क्यों ले आए? लड़का गंभीर आवाज में बोला, मैं पागल नहीं हूं, सच सुनोगे तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस गांव में रोज रात ठीक 8 बजे धुएं जैसा साया आता है। जो भी उस वक्त बाहर होता है वो धुएं में समा जाता है, और जब धुआं छोड़ता है बस उसकी लाश मिलती है। बात खत्म भी नहीं हुई थी कि खिड़की से दिखा, गांव का एक आदमी देर से घर लौट रहा था। अचानक वही काला धुआं उस पर टूट पड़ा। सब कुछ ही पलों में गायब हो गया। जब धुआं हटा, वहां सिर्फ उसकी निर्जीव लाश पड़ी थी। राय स्टार के चेहरे का खून सूख गया। वो कांपती आवाज में बोला, ये धुआं आता क्यों है? सबको मार क्यों रहा है? लड़का गहरी सांस लेकर बोला, ये सब 20 साल पुरानी कहानी है। इस गांव में एक लड़की रहती थी, गुड़िया और उसके पिता। उन्होंने गांव के सरपंच से पैसे उधार लिए थे, लेकिन सरपंच ने लालच और नफरत में उन्हें धोखा दिया। उसने गुड़िया के पिता को धुएं में ढककर मार डाला। गुड़िया को भी कर्जदार कहकर उसी धुएं में फेंक दिया। उनकी चीखें उसी धुएं में समा गईं। वो रुका, फिर धीमी आवाज में बोला, उसी दिन से ये धुआं गांव पर श्राप बनकर छा गया। पहले सरपंच को उसी धुएं ने निगल लिया, और अब ये हर उस इंसान को मारता है जो 8 बजे के बाद बाहर निकलने की हिम्मत करता है। राय स्टार ने बाहर देखा, धुआं फिर से उठने लगा था।